अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 218 तक किया था और आज हम आयत नंबर 219 से आयत नंबर 221 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि जो भी कुरान मजीद को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट के साथ पढ़ना चाहता है और उसकी तफसीर भी करना चाहता है तो वो ज़रूर करें। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जंग है, जो जिहाद है, वो मैंने फ़र्ज कर दी है, वो हालांकि तुमको बुरी लगती है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुमकिन है जो चीज़ तुम्हें पसंद हो वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, और जो चीज़ तुम्हें पसंद ना हो वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, क्योंकि अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं ना कि क्या इंसान के लिए अच्छा और क्या बुरा है। हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या बुरा है। तो इसीलिए जो चीज़ हमें बुरी लगती है मुमकिन है कि वो हमारे लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये फरमाया। और उसके बाद एक वाक़या का ज़िक्र था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो चंद सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़र किया और इत्तफाक से कफ़ार के साथ मुकाबला हो गया। एक काफ़िर जो है उनके हाथ से मारा गया। और जिस रोज़ ये किस्सा हुआ रजब की पहली तारीख थी, क्योंकि रजब के महीने में कताल जो है वो हराम है। ये उन महीनों में से है जिसमें कत्लो कताल जो है हराम है। जो कफ़ार थे उन्होंने मुसलमानों का मजाक उड़ाया और उनको तान किया कि ये तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। रजब के महीनों में तो कत्लो कताल हराम था, लेकिन मुसलमानों को ये इल्म नहीं था कि ये रजब का महीना है, वो कोई और महीना समझ रहे थे। तो उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि गलती से उनसे ये जुर्म जो है वो सादिर हो गया था। बट कफ़ार ने इस बात को नहीं छोड़ा, उन्होंने मुसलमानों को बहुत तंग किया इस बात पर। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमाया कि उनसे जो है गुनाह वो गलती से हो गया। महीना जो है, इस महीने में लड़ना जो है वो हराम है। इस महीने में जो लड़ाई है वो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जो तुम इससे बड़े जुर्म कर रहे हो, अल्लाह ताला ने कफ़ार को कहा है कि तुम लोग जो इससे बड़े जुर्म कर रहे हो और तुम अल्लाह की राह से लोगों को रोक रहे हो, मस्जिद हराम से रोक रहे हो, लोगों को उनके घरों से निकाल रहे हो और हर तरफ फितना फैला रहे हो, ये तो उस कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा है। तो अल्लाह ताला ने कफ़ार को कहा कि तुम लोग उस एक कत्ल पर लगे हुए हो, तो तुम लोग जो बहुत बड़े बड़े गुनाह कर रहे हो उनका क्या। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स मुसलमान है और कफ़ार के बहकावे में आकर उसने जो है दुनिया को प्रेफर किया और दीन को छोड़ दिया कफ़ार के कहने पर, तो वो दुनिया और आखिरत जो है उसके अमाल जो है वो ज़ाया हो जाएंगे अगर वो इसी हालत में मर गया। लेकिन अगर वो तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला से माफ़ी कर लेता है, दोबारा से मुसलमान हो जाता है, तो अल्लाह ताला बेशक बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। बट अगर वो इसी हालत में मर जाए, उसके जो अमाल हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाया हो जाते हैं और ऐसे शख्स के लिए बहुत बड़ा गुनाह है और वो दोज़ख में जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। और जो लोग ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की, जिहाद की अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लाह ताला के रास्ते में हर आज़माइश को पूरा किया, हर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतें हैं और वो जन्नत में जाएंगे और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले मेहरबान हैं। और नेक्स्ट हम आज करते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं तुमसे, अन के बारे में, अल खम्री शराब, वा और अल मैसिरी जुए, कुल तुम कहो, फीहिमा इन दोनों में इस्मुन गुनाह है, कबीरुन बड़ा, वा और मनाफियु फायदा है, मुनाफा है, लिन्नासी लोगों के लिए, वा और इस्मुहुमा इनका गुनाह अकबरु ज्यादा बड़ा है, मिन से नफ़इहिमा इनके फायदे से। वो यसअलूना का, और वो सवाल करते हैं, पूछते हैं, माजा क्या युनफिकूना हम खर्च करें, कुल तुम कहो, अल अफवा बचा हुआ माल, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु बयान फरमाता है अल्लाह
लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि तुम ततफक्करून गौर व फिक्र करो। इस आयत में क्या बयान हुआ है? आपसे शराब और जुए के मुतल्लिक सवाल करते हैं। किससे करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से फरमा दीजिए कि इन दोनों में कबीरा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ दीनवी मुनाफे भी हैं और इनका गुनाह इनके नफ़े से ज़्यादा बड़ा है। मतलब शराब और जुए में दीनवी जो दुनिया है उसके फ़ायदे हैं, लेकिन जो फ़ायदा है वो गुनाह जो फ़ायदा है वो कम है, गुनाह जो है इसका बहुत बड़ा है। आपसे सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। तुम फरमाओ बचा हुआ माल, जो जायद माल हो वो खर्च करो अल्लाह ताला के राह में। इसी तरह अल्लाह तुमसे आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। इस आयत में क्या बयान हुआ है? इस आयत में जो सहाबा कराम जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करते थे। पीछे भी गुजर चुकी हैं आयात जिनमें सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी एक सवाल किया गया कि शराब और जुए के बारे में आप क्या कहते हैं। तो शराब और जुआ फरमाया गया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, दुनिया में इसके फ़ायदे हैं, लोग इससे पैसा कमाते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये जो तुम्हें नफ़ा देता है ये जो गुनाह है इससे भी ज़्यादा बड़ा है। जब इस्लाम से पहले जो जो जाहिलियत की रस्में थी उसमें शराब खोरी भी आम थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना में भी शराब और जुआ जो था वो आम था, रिवाज था इस चीज़ का। आम लोग तो इन दोनों चीज़ों के सिर्फ ज़ाहरी फ़वाइद को देखकर उन पर मतलब कब्ज़ा किए हुए थे, उन पर अमल करते थे, उनके जो ज़ाहरी फ़वाइद थे, लेकिन उनने अंदरूनी जो नुकसानात थे वो नहीं देखते थे, सिर्फ ज़ाहरी चीज़ें देखते थे। उनके अंदर जो बहुत से मफासाद और ख़राबियाँ हैं उनकी तरफ नज़र ही नहीं थी। लेकिन आदतन अल्लाह ये भी है कि हर कौम और हर खिता में कुछ अक्ल वाले भी होते हैं जो तबीयत पर अक्ल को गालिब रखते हैं। कोई तिब्बी ख्वाहिश अगर अक्ल के ख़िलाफ़ हो तो वो इस ख्वाहिश के पास नहीं जाते। इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम तो बहुत ही बुलंद था। बेशक कि जो चीज़ किसी वक्त हराम होने वाली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इससे पहले ही नफ़रत करती थी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा में भी कुछ ऐसे हजरात थे जिन्होंने हलाल होने के ज़माने में भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु और माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु और चंद अंसारी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु इसी एहसास की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि शराब और जो जुआ है वो इंसान की अक्ल को भी ख़राब करते हैं और माल भी बर्बाद करते हैं। इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? इस सवाल के जवाब में ये आयत नाजिल हुई। ये जो पहली आयत है जिसमें शराब और जुए से मुसलमानों को रोकने का इब्तदाई कदम उठाया गया। इस आयत में बतलाया गया कि शराब और जुए में अगरचे लोगों के कुछ ज़ाहरी फ़वाइद ज़रूर हैं, लेकिन इन दोनों में गुनाह की बड़ी बड़ी बातें पैदा हो जाती हैं जो इनके मुनाफे और फ़ायदे से बड़ी हुई हैं, और गुनाह की बातों से वो चीज़ें मुराद हैं जो किसी गुनाह का सबब बन जाएं। मसलन शराब में सबसे बड़ी खराबी ये है कि अक्ल जो है वो ज़ायल हो जाती है, जो तमाम कमालात और शर्फ़ इंसानी का असल असूल है। अक्ल ख़राब हो जाए तो इंसान तरह तरह के बेहुदा काम करता है, क्योंकि अक्ल ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को बुरे कामों से रोकती है। जब वो ना रही तो हर बुरे कामों के लिए रास्ता जो है वो हमवार हो जाता है। साफ तौर पर शराब को हराम तो नहीं कहा गया है, मगर इसकी खराबियाँ और मफासद बयान कर दिए गए कि शराब की वजह से इंसान बहुत से गुनाहों और खराबियों में मुब्तला हो सकता है। इस आयत में तो ये बयान हुआ, लेकिन नेक्स्ट कुरान मजीद की अगली आयत में बयान होगा कि शराब से बिल्कुल ही रोक दिया जाएगा कि शराब के करीब ना जाओ, शराब जो है वो बिल्कुल हराम है को। लेकिन अगली आयत में अल्लाह ताला ने नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया था कि शराब जो है वो तुम्हारे लिए हराम है, शराब के करीब ना जाओ।
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچا ہوا مال تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ نہیں کہ تم لوگ فیملی ہے اس کو تنگی میں رکھ کر اپنا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بچا ہوا مال ہے اپنے جو حقوق ہیں وہ ادا کر کے کھانا پینا نکال کے جو مال بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بٹ ہمیں جو بھی ہماری مطلب اخراجات ہیں، جو بھی ہماری انکم آتی ہے، ہمارے انکم کے ذرائع ہیں، ہمیں ہر حال میں نا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں سے کچھ پرسنٹیج نا ہمیں اللہ کی راہ میں ضرور نکالنی چاہیے۔ اس سے آپ کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ بھی سولو ہو جاتی ہے اور آپ کا جو مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ وہ تو الگ سے انسان نکالتا ہی ہے سال کے بعد جو اس کے لائق ہوتا ہے، بٹ ہماری جو انکم ہے اس کے حساب سے ہمیں کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالنی چاہیے۔ اور نیکسٹ، فی میں الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، یسألون، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ان کے بارے میں، الیتامی، یتیموں کے بارے میں، کل تم کہو، اصلاح بھلا کرنا، لہم ان کا، خیر بہتر ہے، اور ان اگر تخالطوہم تم ملا لو انہیں ان کے ساتھ اپنا خرچہ، فاخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، المفسدہ فساد کرنے والوں کو، من المصلح اصلاح کرنے والوں کو، ولو اور اگر شاء چاہے اللہ، اللہ لأعنتکم ضرور مشقت میں ڈال دیتا تمہیں، انا بے شک اللہ، اللہ عزیز عزت والا، حکیم اور حکمت والے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ اسلام سے پہلے ابتدا میں یتیموں کا جو حق ہے وہ دینے میں پوری احتیاط نہ تھی، اس لیے یہ وعید سنائی گئی کہ یتیموں کا جو مال ہے وہ کھانا ایسا ہے جیسے دوزخ کے انگارے پیٹ میں بھرنا، تو سننے والوں کو ڈر کے مارے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا بھی الگ پکواتے اور الگ رکھواتے، اور اتفاقاً اگر بچہ کم کھاتا تو کھانا بچتا تو اور سڑتا تھا، کیونکہ اس کا استعمال نہ ان لوگوں کے لیے جائز تھا اور نہ یتیم کے مال کو صدقہ کر دینے کا اختیار تھا، اسی طرح تکلیف بھی ہوئی اور یتیم کا نقصان بھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا اس کے متعلق اس آیت میں، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیم بچوں کے خرچ کے بارے میں سوال کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اصل مقصود جو ہے ہمارا ان کے اموال کھانے کی ممانعت ہے، مطلب ان سے روکا گیا ہمیں، اور ان کی مصلحت کو ضائع نہ کیا جائے، مگر مطلب یہ کہ ان کا جو مال بچ جائے ان کو ضائع نہ کیا جائے، اور جب خرچ شامل رکھنے میں ان کی مصلحت ہے تو ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا، علیحدہ خرچ رکھنے سے جو خلاف مصلحت ہے، زیادہ بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ خرچہ شامل رکھو، تو جو کچھ ڈر کی بات نہیں، کیونکہ وہ بچے تمہارے دینی بھائی ہیں، مطلب یہ کہ ان کا جو خرچہ ہے وہ اپنے خرچے میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں، بٹ یہ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنا جو خرچہ ہے وہ نہ ڈالو، بس اسی کا کھائے جاؤ، پھر تو بہت بڑا گناہ ہے، بٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم لوگ یہ بھی نہ کرو، بلکہ ان کا خرچہ اور اپنا خرچہ ملا کر اکٹھے جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے جو ہیں دینی بھائی ہیں، اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا۔ اور نیکسٹ، وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نکاح نہ کرو، مشرکاتی مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں،
और लआमतुन ज़रूर बांदी जो है, लोंडी जो है, मुमिनातुन ईमान वाली, खैरुन बेहतर है, मिन से, मुशरिकातुन मुशरिका औरत से, वलो और अगरचा अजबतकुम वो पसंद हो तुम्हें, वला तनकीहु और तुम निकाह ना करो मुसलमान औरतों का, मुशरिकीन मुशरिक मर्दों से, हत्ता यहाँ तक कि युमिनु वो ईमान ले आए, वला अब्दुन और ज़रूर गुलाम, मोमिनुन ईमान वाला, खैरुन बेहतर है, मिन मुशरिकिन मुशरिक मर्द से, वलौ अजबकुम अगरचा वो पसंद हो तुम्हें, उलाइका ये लोग, यदऊना बुलाते हैं, इला की तरफ, अन्नारा आग को, वल्लाहु और अल्लाह, यदऊ बुलाता है, इला की तरफ, अल जन्नत जन्नत की तरफ, वल मगफिरतुन और बख्शिश की तरफ, बिइज़्निही अपने हुक्म से, वयुबय्यिनु और बयान करता है आयाती ही अपनी निशानियां, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लकुम ताकि वो यतज़क्करून नसीहत हासिल करें। इस आयत में क्या बयान फरमाया है अल्लाह ताला ने, और मुशरिका औरतों से निकाह ना करो जब तक मुसलमान ना हो जाएं, और बेशक मुसलमान लोंडी मुशरिका औरत से अच्छी है अगरचा वो तुम्हें पसंद हो, और मुसलमान औरतों को मुशरिकों के निकाह में ना दो जब तक वो ईमान ना ले आए, और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा है अगरचा वो मुशरिक तुम्हें पसंद हो। वो दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। इस आयत में क्या बयान फरमाया है? इस आयत में ये है कि अगर तुम किसी मुशरिक औरत से निकाह करो तो सबसे पहले वो ईमान लाए मुसलमान हो, फिर उनसे निकाह करो। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोंडी है ना मुसलमान, वो मुशरिका औरत से ज़्यादा बेहतर है। हालांकि वो तुम्हें पसंद भी है जो मुशरिक औरत है, लेकिन जो लोंडी है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि मुशरिक मर्दों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना ले आए, जब तक वो मुसलमान ना हो जाएं। लेकिन जो मुसलमान गुलाम है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये फिर अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि वो तुम्हें दोज़ख की तरफ बुलाते हैं। जो काफिर है ना वो तुम्हें दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहे हैं और अब बख्शिश की तरफ बुला रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे मांगो, मुझसे कहो तो सही, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला बख्शने वाले मेहरबान हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयतों को बयान करता है लोगों के लिए ताकि वो नसीहत हासिल करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह आयत नंबर 222 से स्टार्ट करेंगे, तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हम फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।